शून्य हो जाएगा। कोई कहेगा कि गंगा स्नान करने जाना है तो ये मन में भावना आएगी, लग रहा है भगवान चाह रहे हैं, गंगा मैया बुला रही है, चलना चाहिए, और चल देगा। फिर तो कोमल चेत दीन पर दाया, सब पे दया, जिसको देखेगा दुखी उसकी सेवा करने लग जाएगा। ऐसा नहीं करेगा कोई बाइक से किसी का एक्सीडेंट हुआ है, गया देखा, बोले अपने नहीं है, कोई बात नहीं, जाने दो, चल देगा। और कुछ दूर जाने के बाद फोन आया, बोले वो फलाने के लड़के थे, वहां एक्सीडेंट हो गया, फिर भागा। ऐसे नहीं होगा, सब पर सहज भाव। सब ही मान प्रद आप जैसे हमारे व्यास जी सबको मान दिलाते हैं, अपने लिए कुछ नहीं। ब्राह्मणों को आप इतना दे दीजिएगा, हमारे परिकर हैं, हमारे पीछे उनका भरण पोषण चलता है। अगर हम नहीं कहेंगे उनके लिए, कौन कहेगा? वो हमारे सहारे कदाचित हो, रहते तो भगवान के सहारे हैं, हमारे सहारे कदाचित हो, उनका भरण पोषण होना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। हमें बोले आप एक तुलसी पत्र दे दीजिएगा, एक तुलसी पत्र में संतोष कर लेते हैं। क्यों? देने वाला वही है, दिलाने वाला वही है। जो आपके अंदर है वो मेरे अंदर है। जब मेरे अंदर वो से निकलेगी वाणी की आवश्यकता है तो आपके अंदर प्रेरणा हुई, बोले महाराज को कितना देना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। आगे जा करके महाराज ऐसे दिव्य समझाते हैं और दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के माध्यम से उनको शिक्षा, ऐसे ही गुरुओं से शिक्षा उन्होंने प्राप्त किया, सबसे कहते हैं। और आगे चल करके महाराज सुखदेव जी पूछते हैं महाराज परीक्षित से, अब क्या सुनोगे? बोले महाराज ये बताइए, भगवान के जो श्राप हुआ था बालकों को, वो कैसे हुआ? बोले महाराज पूछो मत। प्रभास क्षेत्र में ऐसा स्थिति प्रकृति ने बना लिया कि लग रहा था प्रलय हो जाएगा। भगवान ने कहा एक काम करो, जो है समुद्र खाली कर दो, नहीं तो सब लोग डूब जाओगे। हमें ऐसी सूचना मिली है। और महाराज स्त्रियों को और वृद्धों को कहते हैं सांखोद्धार क्षेत्र भेज दिए और सबको महाराज वहीं तट पर के सब एरिका नाम की घेस जो घसे थे उससे घास तैयार हुई और वो महाराज तलवार का काम करते थे और उसको काटे। उसके बाद कहते हैं सबको काट मार युद्ध होने लगा आपस में। बलराम जी देखे अपने समाधि ले लिए और सुधाम भगवान चले गए। बलराम जी भगवान जाने लगे तो उद्धव जी सामने प्रकट हुए, बोले महाराज हमारे जैसे भक्तों का कैसे कल्याण होगा? तो महाराज वो अपने आपको भागवत महापुराण में समाहित कर लिए और महाराज एक बहेलिया हिरण को मारने वाला, वो कहते हैं मछली के पेट से निकला हुआ जो समुद्र में था उसको बढ़िया पहन करके अपने बाण में लगाया। भगवान कहते हैं कृष्ण कन्हैया वृक्ष के नीचे बाम पैर पे दाहिना पैर करके रखे थे, उसी पे निशाना, सोचा हिरण है और लाल लाल तलवा था, उस पे निशाना लगाए और लग गया। और जब देखा कृष्ण एकदम पसीना पसीना हो गया, प्रभु क्या करें, क्षमा कर दीजिए। बोले नहीं तुम्हारी गलती नहीं, इसमें गलती तो मेरी, मैंने ही ऐसे किया था। उसके बाद उनका सारा आयुध सहित भगवान अपने धाम को गए हैं। और इस प्रकार महाराज परीक्षित जी श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं बेटा अब 7 दिन हो गया, हमें जाना चाहिए। बोले अब बताओ तुम मरोगे? बोले महाराज आप चले जाएंगे मुझे सर्प डसेगा। भले मूर्ख, तू राजन मरिष्यति पशु बुद्धाम पशु बुद्धि मीमाम जहि, अभी भी पशु बुद्धि लिया है। अरे ये शरीर मरता है,
जीव नहीं मरता, एवं देहे मृते जीवो ब्रह्मे संपद्यते पुनः। लास्ट उपदेश किए, परीक्षित को समझ आया, हमारा ध्यान अपने मन को भगवान के चरणों में लगा करके, और इधर सुखदेव जी महाराज चले गए और कहते हैं सर्प आया, स्पर्श किया, उनका शरीर जल के भास। कहते हैं आगे जन्मेजय सर्प यज्ञ किया, बृहस्पति जाकर के ब्रह्मा जी सब आए हैं, यज्ञ को रोके हैं। और यहीं पर हम पूज्य महाराज जी आगमन हो गया है, उनके मुखारविंद से आप सब लोग बहुत सुंदर, आप समझिए कथा का सार तो गुरुओं के मुख से ही मिलता है, चाहे एक शब्द ही क्यों ना निकले। वाल्मीकि को राम नहीं कह पाते थे, गुरु जी सोचे इसका कहीं विधि होए कल्याण, इसका कल्याण कैसे हो, क्योंकि मैंने इसको कुछ देना है। तो बोले मरा मरा कहो। अजामिल के यहाँ संत पधारे, और जब उसको उनको पता चली तो दुष्ट है पर ब्राह्मण है, इसका उद्धार कैसे हो, तो उन्होंने कहा अगर मैं इतनी बड़ी कथा सुनाऊंगा ये सुनेगा नहीं, मार काट मचा देगा। तो कैसे सोचते रहे, रात भर भगवान के सामने रोते रहे, प्रभु कुछ तो करो, क्या हम लोग इसका अन्न जल ग्रहण किया इसके घर का और इसका कल्याण नहीं होगा, इसका तो कल्याण होना चाहिए। और महाराज उसके पुत्र का नाम नारायण रख दिया, और अंत समय में नारायण लिया और कल्याण हो गया। तो गुरु वचन तो एक शब्द में जो दे दे उसको ग्रहण करना चाहिए। और 7 दिनों तक आप लोग जो सुने हैं, जो नहीं भी सुने हैं, अगर आज गुरु मुख से थोड़ी भी वाणी सुन लेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। आइए हम एक श्लोक को स्मरण करते हैं, उसके बाद अपने वाणी को विश्राम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परं, तम नमामि हरिं परं, तम नमामि हरिं परं, तम नमामि हरिं परं। ये शरीर, मनुष्य का शरीर जो है बहुत भुलक्कड़ है, पल पल में इसे अपनी सुध नहीं रहता। इसलिए जो भी गलतियां हुई हों, पूज्य महाराज जी के समक्ष आप सब लोग महाराज जी के चरणों में हमारी गलतियों को अर्पण कर दीजिएगा, क्षमा करिएगा। और पूज्य महाराज जी आगमन हो चुका है, और 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आप सब लोग आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। हे हरि, सब लोग देखिए, सब लोग बोलिए, अभी तक मैं था, मेरे में हमारे पास पावर हो गया है, कुछ महाराज से आ गया है। श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। अपने वाणी को यही भगवते गोपाल नारायण के चरणों में, भागवत भगवान के चरणों में विश्राम अपने वाणी को। और पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से आप सभी लोग आशीर्वचन सुने।
उसके बाद जैसे प्रभु इच्छा, जैसे पूज्य महाराज जी, जैसे जजमान जी। हो गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। मैं भटकता हूँ राहे बताना मुझे, मैं भटकता हूँ राहे दिखाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दिखाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दिखाना मुझे। मैं तो पूजा से जपो तपो से अनजान हूँ, मैं तो पूजा से जप तप से अनजान हूँ। मतलबी लोग से मैं परेशान हूँ, मतलबी लोग से मैं परेशान हूँ। कितना भरमाया है ये जमाना मुझे, ये जमाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे दिखाना मुझे। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीवान्देव्यै नमः। श्रीवृन्दावन विहारिणे नमः। श्री